ये बुद्ध विहार बोसत बाबा साहब से बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहे हैं। सर लगातार जो है बौद्ध समाज में बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन जहाँ पर लगातार जो है आज 300 से भी ज़्यादा दिन हो चुके हैं, वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन के लिए, जो भगवान तथागत बुद्ध की जो है ज्ञान स्थली है, उसको लेकर के सरकार की तरफ से सर आप क्या संदेश देना चाहिए? नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देखना शुरू कर चुके हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। मैं धीरेन्द्र कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं ऐतिहासिक बुद्ध विहार रिसालदार पार्क लखनऊ में। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं बौद्ध भिक्षु ज्ञानालोक जी, और आप रिसालदार बुद्ध विहार के अध्यक्ष भी हैं। तो भंते जी, सबसे पहले द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। बहुत बहुत साधुवाद आपके चैनल को, चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। साथियों, आपको बता दें आज इस ऐतिहासिक बुद्ध विहार में हमारा आने का क्या उद्देश्य है। विशेष जो आज इस बुद्ध विहार का स्थापना वर्ष जो है शताब्दी वर्ष था, और एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। महाबोधि महाविहार सोसाइटी, महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। भंते जी, आज के इस ऐतिहासिक दिन को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज बुद्ध विहार रिसालदार पार्क, जो ऐतिहासिक बुद्ध विहार है भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने में, वो विहार अपनी स्थापना का 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस 100 वर्ष पूर्ण होने पर हम लोग शताब्दी वर्ष के रूप में आज का दिन शुभारंभ के रूप में समारोह को आयोजित किए। बुद्ध विहार रिसालदार पार्क ऐतिहासिक बुद्ध विहार है। इसके संस्थापक भदंत बोधानंद महास्थविर जी, जो भारतीय भिक्षुओं में दूसरे आधुनिक काल के दूसरे भिक्षु थे। इससे पहले महावीर स्वामी जो कुशीनगर में थे, वो पहले भिक्षु थे। बौद्ध धर्म के विनाश के पश्चात में पुनरुद्धार काल के दूसरे भिक्षु, उनके द्वारा स्थापित बहुजन समाज में भगवान बुद्ध की वाणी को जन जन तक पहुंचाने में ये बुद्ध विहार सबसे अग्रणी रहा है। यहाँ से अनेकों बौद्ध विद्या के विद्वान लोग, बौद्ध समाज के पुरोधा लोग समाज के इस बुद्ध विहार से जुड़े रहे हैं, जिन्होंने समाज के लिए, धर्म के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वो सभी ये बुद्ध विहार से लोग जुड़े हुए महापुरुषों को भी यात्रा में स्मरण करते हुए उनके कारवा को आगे ले जाने के लिए ये बुद्ध विहार हमेशा कार्य करता रहा है, और आगे भी इसी तरीके से और अच्छे ढंग से समाज में भगवान बुद्ध बोसत बाबा साहब के विचारों को, उनके आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने में अग्रणी भूमिका निभाता रहेगा। भंते जी, इस ऐतिहासिक बुद्ध विहार से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का क्या संबंध था, इसके विषय में हमारे दर्शकों को बताएं। ये बुद्ध विहार बोसत बाबा साहब से बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहे हैं। सबसे पहले 1928 में बोसत बाबा साहब पूज्य भदंत बोधानंद महास्थविर जी के संपर्क में आए, इस बुद्ध विहार में भी आए। जब साइमन कमीशन भारत में बहुजन समाज की आर्थिक सामाजिक स्थिति को देखने के लिए भ्रमण कर रहा था, उनको बाबा साहब जब भारत में दिखाने के लिए लाए थे, तो यहाँ पर बुद्ध विहार में पहली बार आए और भदंत बोधानंद जी से बहुत ही आकर्षित हुए, उनके विचारों से, उनकी विद्वता से, और समाज में फैली व्याप्त कुरीतियों के उन्मूलन के लिए, विनाश के लिए जो बोधानंद जी जो कार्य कर रहे थे, वही कार्य बोसत बाबा साहब भी कर रहे थे। तो दोनों लोगों के एक ही विचार होने से
बोधिसत्व बाबा साहब इस बुद्ध विहार से जुड़े। इसके पश्चात में 1948 में दूसरी बार और तीसरी बार 1951 में आए। बोधिसत्व बाबा साहब धम्म दीक्षा लेने का जो प्रोग्राम था पूज्य भदंत बोधानंद जी से ही जी लेने का निश्चित था, जी परंतु दुर्भाग्य से 11 मई 1952 को पूज्य भदंत बोधानंद जी का निर्वाण हो गया। तो इस निर्वाण होने के कारण उस समय में तत्कालीन समय में पूज्य चंद्रमणि महावीर जी सबसे वरिष्ठ और योग्य भिक्षु थे। तो ये कार्य बोधिसत्व बाबा साहब को दीक्षा देने का कार्य बोधिसत्व बाबा साहब को दीक्षा देने का कार्य पूज्य चंद्रमणि महावीर जी ने वो कार्य किया। पूज्य गुरु जी भी अपने गुरु जी बोधानंद जी की जगह पे प्रज्ञानंद जी उस दीक्षा समारोह में सम्मिलित हुए। इसके पश्चात में बाबा साहब के मिशन को कार्य करने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए बौद्ध साहित्य, अम्बेडकर साहित्य का यहाँ से बहुत सी किताबों का प्रकाशन हुआ, अनेकों सेमिनार हुए, अनेकों धम्म दीक्षाओं का आयोजन पूज्य भिक्षु का प्रज्ञानंद जी ने किया। और वो 75 वर्षों तक भगवान बुद्ध के शासन को चिरस्थायी रखने के लिए, बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए पूरे भारत में पूज्य गुरु जी ने भ्रमण किए, दीक्षाओं को प्रोग्राम किए, अनेकों शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की, अनेकों बुद्ध विहारों को निर्माण में सहयोग किया। और वो 2017 में अपने परिनिर्वाण के समय में उसी परिणामों का प्रतिफल है कि उनको राष्ट्रीय सम्मान के साथ महामहिम राष्ट्रपति जी, महामहिम उपराष्ट्रपति जी, महामहिम राज्यपाल जी और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। साथियों, आपको बता दें इस बुद्ध विहार की विशेषता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस के बाद में एक और थी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की महान पावन पवित्र अस्थियां इस बुद्ध विहार में रखी गई थी और यहाँ पर कुछ अम्बेडकरवादी बाबा साहब के जो कार्यकर्ता थे उनके अथक प्रयासों के माध्यम से और भदंत कलेधर प्रज्ञानंद जी के अथक प्रयासों से इसी बुद्ध विहार में बाबा साहब जी की पवित्र अस्थियां स्थापित की गई थी 1957 में। और तत्पश्चात उससे पहले जो है दया निधान पार्क में एक बड़ी जनसभा भी बुलाई गई थी जिसमें बौद्ध धम्म दीक्षा समारोह किया गया था बाबा साहब की अस्थियों के सम्मुख, जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने बौद्ध धर्मांतरण भी किया था। भंते जी, चलते चलते एक संदेश हम चाहेंगे द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के माध्यम से धम्म का प्रचार प्रसार कैसे किया जाए। धम्म का प्रचार प्रसार जो भगवान बुद्ध ने अनेकों उपदेशों में कहा है, धर्म का प्रचार प्रसार अपने अभ्यास पे निर्भर है। सभी लोग जितना धर्म का अभ्यास करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, उतना ही धर्म का प्रचार प्रसार होगा। प्रचार प्रसार दूसरे के लिए नहीं है। बुद्ध शासन भगवान बुद्ध की वाणी देशना है, वो अपने लिए है। पहले अपने में धर्म को धारण करें और अपने में धर्म का धारण करने से दूसरे भी उस आचरण को स्वीकार करते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए उस आचरण को धारण करेंगे, वही धर्म का प्रचार प्रसार होगा। जी, तो मौजूद हैं नावेद अहमद जी, वालेंसिया इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर हैं और आप जो है इस ऐतिहासिक बुद्ध विहार में आए हुए हैं। हम जानेंगे कि आज के इस अवसर पर वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। सर, स्वागत है द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरा नाम नावेद अहमद है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हम सब यहाँ इस बुद्ध विहार में एकत्रित हुए थे और
यहाँ पे कई बुद्धिजीवी यहाँ पे उपस्थित रहे। यहाँ पे IAS रमेश चंद्रा जी की भी गौरवशाली उपस्थिति रही। साथ ही साथ शहर के और भी जो प्रसिद्ध हस्तियाँ हैं वो यहाँ पे आज उपस्थित रहीं। और भगवान गौतम बुद्ध जी की जो कार्यशैली रही, जो उनका पूरा सादा जीवन रहा, उसके ऊपर कई बड़े भंते जी ने जो है वो रोशनी डालने की पूरी जो है वो कोशिश करी। और यहाँ पे जितने भी लोग थे उनको वो मार्गदर्शन दिखाने की पूरी कोशिश करी, जिस मार्गदर्शन पे भगवान बुद्ध ने अपने जीवन को व्यतीत किया। और एक मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी भी यहाँ पे गया कि जिस तरीके से उन्होंने अपने पूरे जीवन को एक सादगी से भिक्षा के रूप में और एक अपनी कम्युनिटी को डेडिकेट करके अपने पूरे जीवन को व्यतीत किया, वो एक ऐसा जीवन रहा जिससे हर एक मनुष्य को आदर्श लेना चाहिए। मुझे बुलाने के लिए यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आपने ये बाइट मुझे दी। सर, चूँकि आप इंटरनेशनल स्कूल भी चला रहे हैं, और हम चाहेंगे कि इंटरनेशनल स्कूल जो आप चला रहे हैं उसके विषय में, वैलेंसिया इंटरनेशनल स्कूल जो चला रहे हैं उसके विषय में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं, क्या विशेषताएं क्या है? वैलेंसिया इंटरनेशनल स्कूल एक गर्ल्स स्कूल है पुराने लखनऊ में, जो कोरोना काल में जो है जिसकी स्थापना हुई थी। और ICSE बोर्ड कॉन्वेंट एजुकेशन यहाँ पे दी जाती है। और जिस टाइम पे कोरोना आया था उस टाइम पे हमने इस स्कूल को शुरू किया था और ऑनलाइन शुरू किया। और फिर जैसे जैसे कोरोना का वायरस ख़त्म हुआ, फिर प्रॉपर जैसे एक स्कूल जो है वो चलता है, फिर उसी तरीके पूरा स्कूल जो है वो हमारा चलने लगा। और ये गर्ल्स एजुकेशन बेस्ड स्कूल है जी पुराने लखनऊ में। बुद्ध विहार रिसालदार पार्क में आज शताब्दी वर्ष समारोह आयोजित किया गया था, जहां पर प्रदेश के अल्पसंख्यक विभाग के जो है इस समय मंत्री दानिश अली आज़ाद जी हमारे साथ में हैं। सर, आज के इस समारोह के अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इस स्थान को आज 100 वर्ष पूरे हुए हैं। यकीनी तौर पे उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री होने के नाते सभी धर्म अल्पसंख्यक समाज के हैं, जिसमें बौद्ध भी धर्म है जी, जिसने हमेशा समाज को तरक्की, शांति और भाईचारे का संदेश दिया। आज इस स्थान के 100 वर्ष पूरे होने पे हम यहाँ पे आए थे और बौद्ध समाज के तमाम प्रबुद्धजन यहाँ पे इकट्ठा हुए, और हमने सरकार के माध्यम से बौद्ध समाज के विकास के लिए किस तरीके से हम सकारात्मक तरीके से काम कर सकते हैं, तमाम बिंदुओं पे यहाँ पे हमने चर्चा भी की है। और बौद्ध समाज के विकास के लिए जो भी चीज़ ज़रूरी होगा हमारी मोदी और योगी सरकार वो चीज़ ज़रूर करेगी। सर, लगातार जो है बौद्ध समाज में एक बात जो है वो लगातार जो है चल रही है, बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन, जहां पर लगातार जो है आज 300 से भी ज़्यादा दिन हो चुके हैं, वहां पर लोग बैठे हुए हैं बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन के लिए, जो भगवान तथागत बुद्ध की जो है ज्ञान स्थली है। उसको लेकर के सरकार की तरफ से सर आप क्या संदेश देना चाहिए? सकारात्मक बातचीत करके, और हम बौद्ध समाज के विकास के लिए जो भी चीज़ आवश्यक होगी सरकार ज़रूर करेगी। तो हमारे साथ में थे अल्पसंख्यक विभाग के जो है कल्याण मंत्री जी, जिन्होंने जो है द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के विशेष सवालों के उत्तर दिए। आज की इस पूरी कवरेज पर क्या आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खुद किया है, पर्सनली कुछ नहीं किया, तो उसी का परिणाम होता है कि बगल में खड़े हैं उनके पुत्र पुत्री महामहिम गौतम मित्र, उनकी तरफ मुड़ के देखते हैं और दोनों आदर्श पुत्र पुत्री अपने पिता के भावों को समझ जाते हैं। वो धर्म दायत के उत्तराधिकार देने के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं और बिछड़ी बन जाते हैं। आप दोनों लोग श्रीलंका में जाते हैं, सबसे पहले महामहिम जाते हैं, तो महामहिम को श्रीलंका में बौद्ध परंपरा में बोलते हैं अनुभुद्ध, बुद्ध से छोटे वाले बुद्ध, अनुभुद्ध की संज्ञा उनको देते हैं। जब भी उनका नाम लेते हैं बहुत ही श्रद्धा से, क्योंकि श्रीलंका में धर्म देने वाले, हम लोग को भारत में धर्म देने वाले तो भगवान बुद्ध साक्षात हैं, लेकिन श्रीलंका में धर्म को देने वाले महामहिम हैं, तो उनको अनुभूति की
संज्ञा लेकर के उनको स्मरण करते हैं। इसके पश्चात में महिलाओं में धर्म के प्रचार के लिए संघमित्रा जाती हैं, तो वहाँ पे जो बिछुड़ी संघ है उसकी स्थापना करती हैं। तो ये परंपराएं जो चली आ रही हैं उनको चिरस्थायी करने के लिए परंपराओं का अनुसरण करना सबसे आवश्यक होता है। और जो जितने अपनी अपनी परंपराओं को अनुसरण करते हैं वही टीचिंग है, देशनाएं हैं, आदर्श हैं, वो हमारी जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी तक जाती है। तो ये हम सभी लोग को परंपराओं को जो भगवान ने, बुद्ध ने दी हैं, देशना दी है, उन देशनाओं को परंपरा के रूप में ले करके आगे बढ़ने का हर किसी का एक नैतिक कर्तव्य है। यही नहीं है कि भिक्षु लोग का ही काम है, ये नहीं उपासक उपासकाओं भिक्षु, इसमें कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं, किसी का दायित्व ज़्यादा नहीं है, किसी का कम नहीं है, बराबर है। जो जितना धर्म का अभ्यास करेगा वही उतना भगवान बुद्ध के पुत्र के रूप में, पुत्र की रूप में, पुत्री के रूप में संज्ञा पाता है। भिक्षुओं को, उपासकों को एक संज्ञा से संबोधित करते थे, शक्ति पुत्रियां, और उपासकाओं को, भिक्षुणियों को शक्ति दीता। जो अपने गुणों में, अपने आचरण में जो सर्वोपर रहे हैं उनको शक्ति पुत्रियां, शक्ति दीता के नाम से उनको जाना जाता है। तो उन सबकी एक बॉडी बनी है, उसको बोलते हैं हम लोग 80 महाश्रावक संघ। 80 लोगों का है, उसमें भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक, उपासकाएं सब चारों परिषदों के लोग शामिल हैं। और 80 महाश्रावकों का जो संघ है, हम लोग उसी को प्रतिनिधित्व करते हैं। आज भी वही भी सुप्रीम बॉडी जो है वही बनी हुई है 80 महाश्रावकों की। उन 80 महाश्रावकों की बॉडी को हम लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। देख रहे थे द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट। इस पूरी कवरेज पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।